गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पादप और जंतु कोशिका। पादप और जंतु कोशिका। इस वीडियो में हम पादप और जंतु कोशिका का चित्र कैसे बनाएं और साथ के साथ पादप और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर होते हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों। देखो, जब भी आपको कोशिका का चित्र बनाना हो, चाहे पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, आपको उनके भागों के नाम याद करने हैं, नामांकन आपको याद करना है। उसके लिए आप इस तरह याद कर सकते हो। सबसे बाहर हमेशा जो मैं नाम बता रहा हूँ वो याद करते जाओ। उसके बाद सिर्फ चित्र बनाना बहुत आसान हो जाएगा और अंतर करना भी बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम कोशिका भित्ति, मैं सभी नाम बता रहा हूँ, अंतर बाद में देखेंगे कि किस में जंतु कोशिका में वो है या नहीं है। कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, तीसरा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, केंद्रक न्यूक्लियस। केंद्रक के भीतर आप बनाओगे केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन जाल और केंद्रिका। इसके अलावा बहुत सारे जो कोशिकांग हैं वो आपको बनाने हैं। इसमें हम सारे ही कोशिकांग लिख देते हैं, केवल कोशिकांग। कौन कौन से कोशिकांग जो मुख्य हैं? पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हरित लवक, तीसरा अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, और तारककाय, रिक्तिका, वैक्यूल। ये सब आपको नाम याद होने चाहिए। कोशिका के मुख्य आप 5 भाग देख सकते हो: कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग। कोशिकांगों में माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, तारककाय और रिक्तिका। ये अंग आपको मुख्यतः, ये कोशिकांग आपको हर चित्र में जो कोशिका के हम बनाते हैं उसमें आपको दिखाने ही चाहिए। और ये ही है जो हम प्लांट और एनिमल सेल्स में अंतर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं से शुरुआत करते हैं, पादप कोशिका का।
सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पादप कोशिका का चित्र बनाना, और साथ के साथ उसमें फिर हम जंतु कोशिका से अंतर भी करते जाएंगे। देखो, पादप कोशिका का अगर आपको चित्र बनाना है तो हमेशा ध्यान रखें, पादप कोशिका का चित्र वर्गाकार या चौकोर या आयताकार आपको बनाना होगा। और चूंकि पादपों की एक बड़ी विशेषता होती है कि उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो जंतुओं में नहीं पाई जाती, तो आपको इस तरह एक कोशिका भित्ति बनानी है। ये कोशिका भित्ति सेल वॉल है। इसके बाद कोशिका भित्ति के अंदर होती है कोशिका झिल्ली, जो आपको बनानी है। कोशिका झिल्ली। पादपों में केंद्रक कभी भी मध्य में नहीं बनाना होता है। पादपों में आप एक बड़ी रिक्तिका बनाओ और उसके बाद थोड़ा सा साइड में केंद्रक बनाएं। केंद्रक के भीतर कुछ धागे नुमा यूँ उलझा हुआ आप बना सकते हो, जो क्रोमेटिन जाल हो जाएगा। उसी में एक गोला बनाइए जो केंद्रिका होगा। केंद्रक के पास ही कुछ जाल जैसी संरचनाएं आपको बनानी हैं, जो इनसे जुड़ी हुई रहेगी। ये जो जाल जैसी संरचनाएं हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रवी जालिकाएं होती है। इसके आसपास कुछ और इस तरह बनाते हैं जो, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं पर भी एक इस तरह की संरचना माइटोकॉन्ड्रिया बना सकते हो। इसके अलावा गोल्जी बॉडी में भी इस तरह कुंडिकाएं होती है, सिस्टर्नीज होती है, तो इस तरह बढ़ाते हुए आकार में बना दे और उसके आसपास कुछ गोले बना दे। ये गोल्जी बॉडी होता है। पादपों की एक और ख़ास बात होती है कि उनमें हरित लवक होता है, तो हरित लवक के लिए आप इस तरह गोल बनाकर उसमें इस तरह कुछ ढेर से बना सकते हो और इन्हें आपस में जोड़ना भी है, तो ये हरित लवक हो जाएगा। इसके अलावा इनमें लाइसोसोम के लिए आप कहीं पर भी एक गोला बना दो, उसके लिए उसमें कुछ डॉट डॉट लगा दो ताकि वो भरा हुआ एंजाइमों से भरा हुआ हो। लाइसोसोम, जिसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। राइबोसोम बनाने के लिए एक बड़ी इकाई एक छोटी इकाई लगा दें तो वो राइबोसोम हो जाएगा, ठीक है। शेष भाग जो है वो कोशिका द्रव्य हो जाएगा। इस तरह हम पादप कोशिका का चित्र बना सकते हैं और आप उसे नामांकित करें कि सबसे बाहर जो है वो कोशिका भित्ति है, उसके भीतर जो है वो कोशिका झिल्ली होती है, उसके भीतर का भाग वो सभी कोशिका द्रव्य होगा, ठीक है। उसके बाद ये भाग जो है वो पूरा केंद्रक है। ये यहाँ से ये केंद्रक, जिसमें सबसे बाहर जो है हम केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये जो है वो क्रोमेटिन जाल, इसके अंदर ये जो एक गोला बनाते हैं वो अपन केंद्रिका के लिए बनाते हैं। केंद्रिका, इस तरह केंद्रक के 3 नामांकित कर दिए। इसके पास जो हमने ये जाल बनाया ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रवी जालिका। यहाँ आप कहीं पर भी ये जो चित्र में इस तरह की बढ़ती हुई बनाएंगे सिस्टर्नीज जो है वो क्या होगी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। ये जो संरचना बनाई एक गोला जिसमें कुछ पदार्थ भर दिए वो लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम। 2 गोले बनाने हैं, एक बड़ा एक छोटा, ये राइबोसोम होगा, राइबोसोम। और ये जो बड़ा खाली सा भाग बनाते हैं ये रिक्तिका होती है। पादपों में, सिर्फ पादपों में होती है रिक्तिका। यहाँ हमने तारककाय नहीं बनाया क्योंकि तारककाय केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में होता है, पादप कोशिकाओं में नहीं होता है। तो इस तरह हम एक पादप कोशिका
प्लांट सेल का डायग्राम बना सकते हैं। प्लांट सेल, एक पादप कोशिका का हम बड़ी आसानी से चित्र बना सकते हैं। ये छोटी कक्षाओं में, कक्षा 10-11 में मोस्टली पूछा जाता है कि पादप कोशिका का या जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाएं। तो हम इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट में इस तरह का चित्र बना सकते हैं। चित्र के लिए बस आपको कोशिका के जो भाग है उनके नाम याद करने हैं और उन्हें चित्र में दिखाना है। इसके बाद हम जंतु कोशिका का जब चित्र बनाएं तो कैसे बनाएं, और कुछ अंतर की भी बात करें तो किस तरह करेंगे, ये देखते हैं हम। जंतु कोशिका का जब भी आपको चित्र बनाना है तो वो हमेशा चौकोर न बना के गोल बनाएं। जब भी जंतु कोशिका का चित्र बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, गोल बनाएंगे। जंतु कोशिका का चित्र बनाना है तो कैसे बनाएं, एक गोला बनाएं। इसे दोहरी झिल्ली, चूंकि झिल्ली जो होती है वो दोहरी होती है कोशिका झिल्ली, तो इसे आप डबल कीजिए। कोशिका झिल्ली जो होती है वो दोहरी होती है, इसलिए 2 लाइनें बनाना जरूरी है। जंतु कोशिकाओं में केंद्रक हमेशा प्रयास ये करें कि केंद्र में ही बनाएं। केंद्रक बनाने का वही तरीका है, केंद्र में गोला बनाएं, उसके अंदर एक धागे जैसी संरचना बना दे, वो क्रोमेटिन जाल होगा। एक गहरा गोला बना दो जो केंद्रिका होगा। केंद्रक के पास वही कुछ जाल जैसी संरचनाएं हमें बनानी है। वो जो संरचनाएं हैं वो वास्तव में क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका होगी। इस तरह हम अंतःप्रद्रवी जालिका बना सकते हैं। इन पर कुछ आप डॉट डॉट लगा सकते हो, क्योंकि अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं इसके आसपास, इस तरह। इसके बाद गोल्जी बॉडी के लिए वही आप कुछ छोटी फिर बढ़ती हुई सिस्टर्नीज बना देंगे तो वो गोल्जी बॉडी होती है। उसके आसपास कुछ गोले बनाने ज़रूरी हैं क्योंकि इसके भाग होते हैं वो। इसके अलावा आप वही माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बना दें, कोशिका में कहीं पर भी एक या एक से ज़्यादा बना सकते हो। फिर इसमें इस तरह की संरचना बना दो जो राइबोसोम होगी, कहीं एक गोला बना के उसमें कुछ भर देंगे तो वो लाइसोसोम होगी। जंतु कोशिकाओं में तारकाय होता है, तो सिर्फ दिखाने के लिए हम एक तारे जैसी संरचना बना दो, समझाने के लिए। ऐसा होता नहीं है प्रॉपर, लेकिन समझाने के लिए कि तारकाय इस तरह की संरचना बना सकते हो। बस ये जंतु कोशिका का चित्र हो जाएगा। यहाँ जंतु में हम हरित लवक का चित्र नहीं बनाते हैं, इसमें हम रिक्तिका नहीं बनाते हैं, हम कोशिका भित्ति नहीं बनाते हैं। तो यही अंतर हो गया। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है जिससे वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पादप कोशिकाओं में इसके अलावा वैक्यूल्स, रिक्तिका, एक बड़ी सी संरचना खाली जगह होती है, उसी की वजह से केंद्रक थोड़ा भित्ति की ओर हो जाता है। ठीक है, वो संरचनाएं, तीनों संरचनाएं जंतु कोशिका में नहीं होती। हाँ, पादप कोशिका में तारकाय नहीं था जो जंतु कोशिका में होता है। अब ऐसा चित्र बनाकर आप उसे नामांकित कर सकते हैं। सबसे बाहर क्या होगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति तो केवल पादपों में होती है, जंतुओं में केवल और केवल क्या है, कोशिका झिल्ली। अंदर का जो भाग है वो कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य होता है। यहाँ जो हमने एक संरचना बनाई जूते जैसी, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है, ऊर्जा बनाता है। ये जो हमने जाल जैसी संरचना बनाई, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। ये जो भाग है इसके साथ मध्य में महत्वपूर्ण भाग केंद्रक, केंद्रक, केंद्रक के अंदर ये जो जाल बनाया ये क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन जाल,
जो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र बनाता है। इसी में ये जो हमने एक गोले जैसी संरचना बनाई, ये केंद्रिका, ये जो संरचना बनाई वो गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। ये जो तारे जैसी संरचना बनाई ये है तारक काय, तारक काय, जो कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु बनाता है। इसके अलावा एक गोला बनाया जिसमें कुछ डॉट डॉट लगाते हैं, ये कोशिका के पाचन से संबंधित है, नाम है इसका लाइसोसोम। दो, एक बड़ी और एक छोटा जो बिंदु बनाते हैं वो राइबोसोम को दर्शाता है, राइबोसोम। इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये प्रोटीन निर्माण से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? प्रोटीन निर्माण से संबंधित होता है। तो इस तरह हम एक एनिमल सेल या जंतु कोशिका का चित्र बनाते हैं, जंतु कोशिका। तो इस तरह आप 5 मिनट में इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हो। अब यहाँ अंतर हम देखते हैं, साथ के साथ एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। तो हमने देखा पहला, ऐसे कई सारे अंतर हम शुरुआत से देख लेते हैं। तारक काय पादप कोशिका में नहीं होता, जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में हमने कोशिका भित्ति बनाई, क्या जंतु कोशिका में बनाई? नहीं। तो ये जंतु कोशिका में तो नहीं होता, पादप कोशिका में पाया जाता है। हमने पादप कोशिका में रिक्तिका बनाई, रिक्तिका, ये भी जंतु कोशिका में नहीं होती, केवल किस में होती है? पादप कोशिका में होती है। इसके अलावा पादप कोशिका में हमने हरित लवक बनाया, हरित लवक, ये भी जंतु कोशिका में नहीं होता, केवल किस में होता है? पादप कोशिका में होता है। इसके अलावा कुछ अन्य, ये तो संरचनात्मक अंतर हमने देख लिए सारे, कुछ अन्य अंतर और हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, वो भी साथ के साथ हम देख लेते हैं। इसके अलावा जो अन्य अंतर है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अन्य अंतरों में जो सबसे पहला अंतर है वो है आकार का। अन्य अंतरों में है आकार। अधिकतर जो पादप कोशिकाएं हैं वो जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। तुलना अगर करें तो पादप कोशिकाएं आकार में जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। दूसरा अंतर, स्टोर फूड जो होता है, स्टोर्ड फूड, जो संरक्षित खाद्य होता है वो पादपों में, प्लांट्स में स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च। पादपों का स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च। ये कंपटीशन एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है कि पादपों का या जंतुओं का संचित भोजन, इसे हिंदी में संचित भोजन, संचित भोजन। पादपों का संचित भोजन क्या होता है? स्टार्च। पादपों का संचित भोजन स्टार्च। तो फिर जंतुओं का संचित भोजन क्या होता है? जंतुओं का संचित भोजन होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। जंतुओं का संचित भोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन। पादपों का संचित भोजन स्टार्च, जंतुओं का ग्लाइकोजन। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंपटीशन एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है। इसके अलावा आकार और संचित भोजन के अलावा एक और अंतर है, वो है विभाजन का, विभाजन, और वो भी केवल कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है, कोशिका द्रव्य विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस प्लांट्स, पादपों में साइटोकाइनेसिस जो होता है वो प्लेट विधि द्वारा होता है, प्लेट विधि, प्लेट मेथड द्वारा होता है। किसमें? पादपों में। पादपों में प्लेट विधि द्वारा होता है और जंतुओं में क्लीवेज,
पादपों में साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य में विभाजन प्लेट विधि, पट्टिका विधि द्वारा होता है, और जंतुओं में क्लीवेज या खांच विधि, क्लीवेज या खांच विधि द्वारा होता है। तो इस तरह हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका के जो महत्वपूर्ण अंतर है वो हमने जाने। तो इस तरह ये हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। जुड़े रहें इसी तरह biology.com के साथ। धन्यवाद।